सलामुन अला आल यासीन। जंग खैबर इस्लामिक इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। यह कहानी है हिम्मत, ईमानदारी और कुर्बानी की, जो शिया मुसलमानों के लिए खास महत्व रखती है, क्योंकि इसमें इमाम अली का बड़ा किरदार है, जो पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद भी थे। 199 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद और मदीना के मुसलमानों को खैबर से एक खतरा महसूस हुआ। खैबर एक संपन्न और किलेबंद नखलिस्तान था, जहां यहूदी कबीले रहते थे। ये कबीले पहले कुरैश के साथ मिलकर पैगंबर के खिलाफ हो चुके थे और मुस्लिम समुदाय के लिए खतरा बन सकते थे। इसलिए पैगंबर मोहम्मद ने फैसला किया कि वे खैबर की तरफ अभियान करेंगे। उन्होंने करीब 100 मुसलमानों के साथ एक लंबी और कठिन यात्रा तय की और खैबर तक पहुंचे। खैबर में कई मजबूत किले थे और वहां के योद्धा भी कुशल और साहसी थे। इनमें मरहब और हारिस जैसे योद्धा थे, जो अपनी शक्ति और बहादुरी के लिए मशहूर थे। मुसलमानों ने एक एक करके इन किलों को जीतने की योजना बनाई और घेराबंदी शुरू की। शुरुआती हमलों का नेतृत्व पैगंबर के कुछ साथी जैसे अबू बकर और उमर ने किया, लेकिन ये किले बेहद मजबूत थे और हर प्रयास के बाद मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। इन सब मुश्किलों को देखते हुए पैगंबर मोहम्मद ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि कल मैं ये झंडा उस आदमी को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। उसके हाथों में फतह होगी इंशाअल्लाह। अगले दिन इमाम अली को बुलाया गया। उस वक्त उनकी आंख में तकलीफ थी, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने अपने लुआब से इमाम अली की आंख को छुआ और वो तुरंत ठीक हो गई। इमाम अली ने झंडा उठाया और जंग की ओर बढ़े। जब इमाम अली कामूस किले के पास पहुंचे तो उनका सामना खैबर के मशहूर योद्धा मरहब से हुआ। मरहब अपनी ताकत और बहादुरी के लिए जाना जाता था और उसने इमाम अली को मुकाबले के लिए ललकारा। इमाम अली ने अपनी वंश और ताकत के बारे में एक शायरी कही और मरहब को इतनी जोर से वार किया कि उसका हेलमेट और सिर 2 हिस्सों में बंट गया। मरहब की मौत से किले के रक्षकों का हौसला टूट गया। इस जंग के दौरान इमाम अली ने एक ऐसी करामात दिखाई जिसे आज भी याद किया जाता है। उन्होंने खैबर के भारी दरवाजे को उठाया और उसे अपनी ढाल बना लिया। ये इमाम अली की ताकत का एक ऐसा वाकया है जो उनकी वफादारी और इस्लाम के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। कामूस के गिर मरहब की हार के बाद एक एक करके खैबर के बाकी किले भी मुसलमानों के कब्जे में आने लगे। यहूदी कबीलों को एहसास हो गया कि अब मुकाबले का कोई फायदा नहीं है और उन्होंने शांति की गुजारिश की। एक शांति संधि हुई जिसमें यहूदी कबीलों को खैबर में रहने की अनुमति दी गई, लेकिन मुस्लिम हुकूमत के अधीन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे जमीन पर काम करेंगे और अपने उत्पादन का आधा हिस्सा मुसलमानों के साथ साझा करेंगे। शिया मुसलमानों के लिए जंग खैबर सिर्फ एक जीत नहीं है, यह इमाम अली की बहादुरी, वफादारी और उनकी दिव्य शक्ति का सबूत है। खैबर में उनका किरदार उन मूल्यों को दर्शाता है जो साहस और आस्था का बेहतरीन उदाहरण है। खैबर इस्लामी इतिहास का एक सशक्त प्रतीक बन गया, एक याद जो हमें बताती है कि आस्था और हक के लिए खड़ा होने का मतलब क्या है। आज भी इमाम अली की विरासत दुनिया भर के मुसलमानों को प्रेरित करती है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस्लामी इतिहास की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।